देश की राष्ट्रपति, मैं इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उन्हीं के नाम पर बने हुए इस विश्वविद्यालय में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यक्रम के कल से जुड़े हुए जितने भी पक्ष थे, आईसीआर का जो प्रतिष्ठित संस्थान है आईवीआरआई बरेली, वह एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंस का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम कर रहा है। देश के एक प्रतिष्ठित संस्थानों में से है और दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में उसकी गिनती होती है। एम्स मेडिकल एजुकेशन और टर्सरी केयर का देश के अंदर और दुनिया के अंदर बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते हैं। आयुष पद्धति 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से मंत्रालय का गठन होना और ट्रेडिशनल मेडिसिन को आज जो सम्मान प्राप्त हुआ है, वह गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय के साथ उत्तर प्रदेश को इस फील्ड में और तेजी के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं मान के चलता हूं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय इन सभी फील्ड में एक साथ इन सब को लेकर के कार्य करने वाला एक संस्थान है, जिसमें एलोपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, पैरामेडिकल भी है, एग्रीकल्चर भी है। और उन सभी क्षेत्रों में एक विशिष्ट न केवल अध्ययन और अध्यापन का केंद्र है, बल्कि शोध और विकास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने वाले नए संस्थान के रूप में आगे बढ़ा है। और इसलिए आदरणीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के अंतिम श्रृंखला में उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करने वाला एक कार्यक्रम आज यहां पर उनका योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वचन महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के परिवार को प्राप्त हो रहा है। यह हम सब के लिए, न केवल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ से संचालित संस्थाओं के लिए, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए यह उनका मार्गदर्शन एक नई प्रेरणा होगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके बारे में भी आपने देखा भी होगा, 1932 में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने इस गोरखपुर में शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहां पर इसकी का शुभारंभ किया था। और 1932 से यात्रा प्रारंभ हुई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को यह सौभाग्य है कि प्रदेश का आजादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय बनाने में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपीठ, इन सब ने मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। आज भी महाराणा गोरखपीठ के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 52 से अधिक संस्थाएं न केवल गोरखपुर बल्कि अगल बगल के जनपदों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लोक कल्याण के इस अभियान को जो गोरखपीठ की परंपरा ने, उसके पूज्य आचार्यों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, उन अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ, उस अभियान के साथ समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। और आज का इस समारोह उसी कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह कार्यक्रम इस बात का प्रतिनिधित्व है जिसमें गैलेंट इंडिया के सहयोग से बना यह ऑडिटोरियम, विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए पंचकर्म का जो एक विशिष्ट केंद्र यहां पर बना है, आयुर्वेदिक पंचकर्म शरीर शोधन की एक विशिष्ट क्रिया है। आप जानते होंगे, देश काल और परिस्थिति के नाते
जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के वात पित्त या कफ जनित किसी विकार का शिकार होता है, उसमें अलग अलग पेथियां काम करती हैं, लेकिन जो सबसे विशिष्ट और प्रभावी पेथी उसमें से हम देखने को हमें मिलती है वह पंचकर्म की आयुर्वेद की पद्धति है, जिसका प्रभावी उपाय आज दुनिया स्वीकार कर रही है। और 2014 के बाद इसका विशिष्ट लाभ देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लिया है। आज आप देखते होंगे 21 जून की तिथि होती है, पूरी दुनिया योग के पीछे भागती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा देश की राजधानी में पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विश्वविद्यालय के नए अकादमिक भवन का लोकार्पण के साथ ही एक नए गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से यहां पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इन सब के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी आशीर्वचन इस पूरे परिवार को प्राप्त होने वाला है। उनका जीवन एक संघर्षमय जीवन है। एक शिक्षिका से लेकर के एक एमएलए, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल के रूप में उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की अकादमिक संस्थाओं के साथ साथ समाज के जुड़े हुए उन तमाम पक्षों को समाहित करके जो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे, इसके लिए प्राप्त होता है। आज के समारोह में उनका मार्गदर्शन यद्यपि उत्तर प्रदेश को निरंतर प्राप्त होता है, लेकिन कल से वे भी यहां पर प्रवास कर रही हैं और इस पूरे सभी कार्यक्रमों का हिस्सा बनी है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं गायलैंड परिवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने, यहां की ट्रेनिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ने और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी विशिष्ट जनों का जो इस विशिष्ट कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि कल से हम लोग यहां पे हैं और मैं देख रहा था बरेली से हम लोग चले, बरेली से मूसलाधार बारिश। ऐसी स्थिति हमें देर रात्रि तक देखने को मिली थी और अभी मैं देख रहा था जब हम लोग यहां बैठे हुए तो बाहर मूसलाधार बारिश पड़ रही है। जब लोकार्पण का कार्यक्रम था विश्वविद्यालय का और तत्कालीन आदरणीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे, उस दौरान भी बहुत बारिश थी गोरखपुर में और कार्यक्रम के दौरान थोड़ा शांति थी, उसके बाद फिर बारिश खूब पड़ी और यह यज्ञ की सफलता का आधार बनता है।